नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के बज रहे हैं 7। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की बड़ी खबरों की। बात करेंगे अफगानिस्तान से। सबसे पहले हमारे पास इस वक्त अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर है और यह कि जो एंटी तालिबान फोर्स है उसने तालिबान के खिलाफ युद्ध अभ्यास किया है। एंटी तालिबान फोर्स ने अपने इस युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। एंटी तालिबान फोर्स के लड़ाके अफगानिस्तान में कोटाल-ए-अंजुमन में हथियारों के संग ट्रेनिंग ले रहे हैं। करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध की एक्सरसाइज का ये वीडियो जारी करके एंटी तालिबान फोर्सेस ने तालिबान को खुलकर चुनौती दी। तो वहीं तालिबान ने कल ही दूसरी बार प्रेस वार्ता की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एंटी तालिबान फोर्सेस से अपील की थी कि पंजशीर के लोग लड़े नहीं, काबू लाकर हमसे बातचीत करें। लेकिन एंटी तालिबान फोर्सेस को तालिबान पर फिलहाल भरोसा नहीं है, इसलिए वो युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। संगर संगर संगरदू नारे तकबीर, नारे तकबीर। 15,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध का अभ्यास। आधुनिक हथियार चलाती एंटी तालिबान फोर्स वीडियो जारी करके तालिबान को खुला चैलेंज। तालिबानियों को भयंकर नतीजे भुगतने की चेतावनी। आपने अब तक अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के हमले की कई तस्वीरें देखी होंगी। तालिबानी आतंकियों को AK-47 से फायरिंग करते और काबुल की सड़कों पर टैंक दौड़ाते देखा होगा। 2 दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि कैसे तालिबान के यही आतंकवादी एंटी तालिबान फोर्स पर हमले के लिए पंजशीर की ओर रवाना हुए थे। लेकिन आपने 2021 में अब तक शायद ही तालिबान को सबक सिखाने वाले एंटी तालिबान फोर्स का ऐसा कोई युद्धाभ्यास देखा होगा। ये वही तस्वीर है एंटी तालिबान फोर्स की वॉर एक्सरसाइज का वीडियो, जिसमें आधुनिक हथियार चलाकर और आर्मर्ड व्हीकल्स का कौशल दिखाकर पंजशीर के शेर यानी अहमद मसूद के वीरों ने तालिबान को खुला चैलेंज दिया है। با امو تو نیرو و قوت در برابرشان استاد هستیم. امو پوزشان به خاک مالیده روسیا به طرف آمیایشان خط روانشان کردیم. एंटी तालिबान फोर्स के युद्धाभ्यास का 60 सेकंड का ये वीडियो बदखशान प्रांत के कोटाल-ए-अंजुमन से जारी हुआ है। कोटाल-ए-अंजुमन पास दक्षिण में पंजशीर को जोड़ता है और ऐसा दावा है कि पंजशीर से लेकर यहां तक शेरे पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद का दबदबा है, जहां तालिबान हमेशा बैकफुट पर रहा है। Well, the resistance is the will of the people. Of course, the will of the people is far more stronger than anything which comes from outside. When the people really kind of willing to fight for their own rights, for their own survival, for their own country, for their own spirit. तालिबान को एंटी तालिबान फोर्स पंजशीर प्रांत में इन दिनों सबक सिखा रही है। वहां तालिबान को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें हैं और शायद इसलिए नॉर्दर्न अलायंस के लिए तालिबान के सुर अब बदलने लगे हैं। मंगलवार को तालिबान ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की कि तालिबान अफगानिस्तान में युद्ध नहीं, शांति और विकास चाहता है। इसलिए पंजशीर के लोग लड़े नहीं, काबू लाकर हमसे बातचीत करें। الوتکې لري میدان هم ورسره ده، باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکوو، دې سره خوښ هم نه یو। धोखेबाज और क्रूर तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है, और इसीलिए एंटी तालिबान फोर्स तालिबान पर अभी भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि वो तालिबानियों से युद्ध की तैयारियों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं इस बीच एक तरफ पंजशीर में तालिबान और एंटी तालिबान फोर्सेस आमने सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अब अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू किया। अमेरिका को तालिबान ने अब आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम अफगानिस्तान से निकलने का अल्टीमेटम है और जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तारीख 31 अगस्त तय की है, अगर इसके बाद भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में रुक रहे हैं तो हो सकता है कि तालिबान आगे कोई और खतरनाक कदम उठा ले।
कम से कम तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही बात निकलकर सामने आई है। इकतीस अगस्त 2021 अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अब ये तारीख बेहद अहम हो गई है। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है और इसी अल्टीमेटम की डेडलाइन है 31 अगस्त। क्योंकि तालिबान अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार चाहता है और इस ओर उसने कदम बढ़ा भी लिया है। स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को तालिबानी सरकार ने अपना सबसे अहम काम दिया है और वो है अफगानिस्तान की हिफाजत का जिम्मा। जी हाँ, ये मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर है, जिसे तालिबान ने अफगानिस्तान का नया कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनाया है। कभी ग्वांतमाओ की जेल का कैदी रहा कयूम जाकिर अब अफगानिस्तान की रक्षा का जिम्मा संभालेगा। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए तालिबान बहुत बेचैन है और उसकी ये बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसने सीधे सीधे अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। نه موږ باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده. دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکوو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. तालिबान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 31 अगस्त तक अगर अमेरिकी सेना वापस नहीं गई तो उसका नतीजा बेहद खतरनाक होगा। इकतीस अगस्त की तारीख को लेकर तो अमेरिका भी काफी गंभीर है। अब ये गंभीरता किस खास बात को लेकर है कहा नहीं जा सकता है, मगर अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि 31 अगस्त से पहले वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम पूरा हो जाए। You're right. There's been no change to the timeline of the mission, which is to have this completed by the end of the month. The president's direction has been to complete this withdrawal, this evacuation and withdrawal by the 31st of August. But you heard the National Security Advisor say yesterday that he believes that we can accomplish this mission by the end of the month. So we are still driving towards the end of the month. That's where we are now. And if and when there's any change to that, we'll certainly make it clear to the American people. आने वाली 31 अगस्त से अफगानिस्तान की स्थिति बदलने वाली है, लेकिन ये बदली हुई तस्वीर कैसी होगी इस पर फिलहाल कोई भी साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकता है। 20 साल तक चैन की सांस लेने वाला अफगानिस्तान 31 अगस्त के बाद तालिबान के राज में किस तरह सांस लेता है देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 31 अगस्त की इस डेडलाइन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक अभियान पूरा हो जाए, ये तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा। यानी अमेरिका ने बातों ही बातों में तालिबान को उसके अल्टीमेटम पर जवाब दिया और गेंद तालिबान के पाले में फेंक दी गई है। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. In addition, I've asked the Pentagon and the State Department for contingency plans to adjust the timetable should that become necessary. अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के 10 दिन पूरे हो रहे हैं और यकीन मानिए इन 10 दिनों में हालात वैसे ही डरावने हैं। खासकर काबुल एयरपोर्ट पर पहले दिन जैसे ही दहशत है और इसीलिए अब हम आपको काबुल एयरपोर्ट के अंदर से जी न्यूज़ की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाएंगे। ये पहली बार है जब काबुल एयरपोर्ट से भारत के किसी न्यूज़ चैनल ने आपके लिए आंखों देखी रिपोर्ट तैयार की है। ये काबुल एयरपोर्ट की नई सैटेलाइट तस्वीरें हैं।
हर एक तस्वीर को देखकर काबुल एयरपोर्ट के बाहर चारों तरफ से भारी भीड़ का एहसास हो रहा है। हर ओर से कारों का लंबा काफिला एयरपोर्ट की ओर जाता दिखा। सैकड़ों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट की ओर जाते नजर आए। एयरपोर्ट के ठीक बाहर भी काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखी और रनवे पर इक्का दुक्का विमान नजर आए। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही थी कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 10 दिन बाद भी डर और दहशत खत्म नहीं हुई और आज भी हर अफगानी तालिबान के खौफ से अपना ही देश छोड़ देने की कोशिशों में दिखा। ये तो हुई सैटेलाइट तस्वीरों की बात, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या हैं हालात? भारत में आप ये तस्वीरें पहली बार जी न्यूज पर देखेंगे। जी न्यूज की जोखिम भरी रिपोर्टिंग, काबुल एयरपोर्ट से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। जी मीडिया भारत का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने में कामयाब रहा। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक एयरपोर्ट के अंदर भी गए और सुरक्षित बाहर लौट कर भी आए। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या देखा, आपको जानना चाहिए। अभी मैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह जो लाइन है यह उस एयरक्राफ्ट के लिए है। मेरी बाईं तरफ जो एयरक्राफ्ट है आप उसे देख सकते हैं, वहां पर सैकड़ों लोग खड़े हैं। यह सैकड़ों लोग आज यहां से बाहर जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 18,600 लोग यहां से दूसरे देश जा चुके हैं, दूसरे देशों की सरकार की मदद से। हमारी टीम रात से ही काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद थी। हजारों लोग अलग अलग देशों के विमानों में चढ़ने के लिए तैयार थे। बच्चे आखिरी बार हाथ हिलाकर अपने देश को अलविदा कह रहे थे। माएं बच्चों का हाथ भी थामे थी और उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर रही थी। पुरुष घर से जो कुछ अपने साथ लेकर आए थे उसे आखिरी बार टटोल कर देख रहे थे। जी न्यूज देश का पहला ऐसा चैनल है जो शरणार्थियों को यहां से ले जा रहे कतर वायुसेना के विमान में चढ़ा और इस विमान में सवार उन लोगों से बात की जो अपने स्वार्थी नेताओं की वजह से शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। अभी मैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर खड़ा हूं। यह एयरक्राफ्ट इन्हें सुरक्षा देगी और यह अपनी आज़ादी के करीब है। सबसे पहले यह काबुल से दोहा जाएंगे। दोहा में यह 40 दिन रहेंगे। उसके बाद ही उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर यह पास हो गए तो अमेरिका जाएंगे या अगर फेल हो गए तो वापस अफगानिस्तान आ जाएंगे। ये बहुत दुखद है कि हमें अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। हमारे पास अपनी खुद की आर्मी थी जो तालिबान के खिलाफ लड़ सकती थी। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। ये कोई राजनीति का खेल है या फिर क्या? काबुल एयरपोर्ट के अंदर से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में ये बात साफ हुई कि अफगानिस्तान में चाहे वहां का नागरिक हो या फिर कोई विदेशी, हर कोई इस वक्त देश छोड़ देना चाहता है और इसीलिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और भारत तक यहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुटे हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को G7 की बैठक हुई जिसमें अफगान संकट को लेकर 5 सूत्रीय प्लान बनाया गया और इस बैठक में सबसे बड़ी मंत्रणा अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने पर ही हुई। And so what we've done today at the G7 is we've got together the leading Western powers and agreed not just a joint approach to dealing with the evacuation, but also a roadmap for the way in which we're going to engage with the Taliban, as it probably will be a Taliban government in Kabul. वैसे अफगानिस्तान संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी मंगलवार को 45 मिनट तक अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस संकट से निपटने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की इच्छा जाहिर की और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान।
तो काबुल एयरपोर्ट के अंदर से आप वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग देख रहे थे। ये वही मुल्क है जहां से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और वहां की असल तस्वीर आपको जी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। बहरहाल अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। तालिबान की ऐसी दहशत यहाँ पर है कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं अफगानी ही अपना मुल्क छोड़कर भागने की फिराक में हैं और लगातार ऐसा हो भी रहा है। इधर हिंदुस्तान में देश विरोधी कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें तालिबान रोल मॉडल नजर आता है। पंजाब से कश्मीर तक आतंकवादी उम्मीद से हैं। तालिबानी ख्वाब पाल रहे हैं ये लोग और इन्हें ये सपना पाकिस्तान दिखा रहा है। पाकिस्तान तो अब सरेआम खुलेआम कह रहा है कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा करवाया और अब तालिबान कश्मीर फतह करके देगा। उन्हें शायद हिंदुस्तान की ताकत और कश्मीर की जो फैब्रिक है उसका अंदाज़ा नहीं है, वरना कश्मीर को काबुल समझने की गलतफहमी नहीं पालते वो। ये अफगानिस्तान जहां तालिबान तालिबानी दहशत है और खौफ में मुसलमान है। ये आतंक के पाकिस्तान है। यहां पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकी है। तालिबानी जीत का जश्न है और आतंकवाद की जीत की रैली है। हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान आपको कश्मीर जीत ये मुल्क है पाकिस्तान जहां तालिबानी गुणगान हो रहा है। कश्मीर पर तालिबानी ख्वाब के खुलासे हो रहे हैं। आप कैसे कह सकते कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? और ये हिंदुस्तान है जहां एक तरफ कश्मीर को खानदानी रियासत समझने वालों की सियासी उठक बैठक चल रही है और दूसरी ओर हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पाकिस्तान ब्रांड दहशत के खात्मे में जुटे हैं। 24 घंटे में 3 आतंकी दोजख के सफर पर रवाना हो चुके हैं। कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के इस खेल में जब काबुल से कराची तक और कराची से कश्मीर तक के तार जुड़ें तो पाकिस्तान के आतंकी पाप का खुलासा होता है। और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके पाकिस्तान के मंसूबों को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही इस बहस के कुछ हिस्से को सुनना चाहिए। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम अल्लाह का वास्ता ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे आपको अंदाजा है। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो महिला पाकिस्तान और तालिबान के बीच हुए गुप्त गठबंधन का सार्वजनिक खुलासा कर रही है वो कोई मामूली महिला नहीं है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की नेता नीलम इरशाद शेख हैं। ये और बात है कि टीवी डिबेट में बैठे होस्ट को भी तालिबान और पाकिस्तान के इस आतंकी ख्वाब पर हैरानी हो रही थी। कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? कश्मीर में पाकिस्तान का अगला आतंकी कदम क्या होगा, इसका अनुमान पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है। खासकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जिस तरह तालिबान समर्थक आतंकियों का जश्न चल रहा है वो पाकिस्तान के मंसूबों को जाहिर करता है और भारत ने तो इसकी आशंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तक में जाहिर की है। आज यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार आयोग की बैठक थी। पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने साफ साफ कहा है कि भारत तो यही उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान के हालात पड़ोसी देशों के लिए चुनौती पैदा ना करे। इसके अलावा लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन किसी भी देश को धमकी देने के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल न कर पाएं। ये भी सच है कि पाकिस्तान के लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ आतंक का राज कायम किया है और अफगानिस्तान के हालात ने इन आतंकियों के हौसले और बढ़ाए हैं। लेकिन हिंदुस्तान इन सभी खतरों से वाकिफ है और भारत इस पूरे क्षेत्र में
बड़े मुल्कों से लगातार संपर्क में भी है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी काफी विस्तृत बातचीत की है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि तालिबान आने वाले वक्त में न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। उस खतरे से निपटने के लिए एक और तो जहां दूसरे सभ्य देशों को एक साथ आना होगा, वहीं उन देशों को तालिबान से दूर भी करना होगा जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रूसी राष्ट्रपति पुतिन से 45 मिनट तक बातचीत करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। कृष्ण मिश्रा, सी मीडिया, मॉस्को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.